चित्तौड़ का किला अभी भी, चित्तौड़ का किला तो आज भी कायम है साहब, और उसको तो कई युगों तक वो गिरना भी नहीं, कई युगों तक गिरना क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कि वो किले के अंदर जैसे आज अपन चूना यानी सीमेंट को काम में लेकर के यानी दीवार बनाते हैं, उस किले को बनाने के लिए पत्थर चिपकाने के लिए शीशा काम में लिया गया है। मतलब उसमें चूना यानी सीमेंट नहीं है, उसको सिर्फ शीशा डाल करके उसके ऊपर पत्थर सेट किया गया है। राजस्थान में सबसे बढ़िया सुंदर किला कहाँ का? जयपुर का। जयपुर भारत की पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, और भारत का महाराज कौन थे? महाराज मानसिंह, कछवे घराने का साम्राज्य था। और ये बहुत जोरदार किला है, आज भी अपने भारत में सबसे सुंदर किला है। और वहाँ की सबसे सुंदर आज भी वो गलताजी आमेर किला यानी सिल्ला देवी, ये बड़े विशाल सुंदर स्थान है, देखने लायक, बहुत सुंदर। अच्छा, उसके बाद में जोधपुर किला, जोधपुर के बाद में अपना जैसलमेर के बाद में सबसे दुर्गम किला है चित्तौड़ किला, सबसे बड़ा किला है, 12 और 12 24 किलोमीटर के अंदर इसका वो आता है। बाप रे, इतना बड़ा विशाल किला है, पूरा पहाड़ के ऊपर ही खेत, तालाब, झरने, नहर सब ऊपर ही, कई सालों तक युद्ध हो नीचे तो भी जनता को नीचे आने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, अभी भी वो मेंटेनेंस करते पूरा वैसा का वैसा है, गवर्नमेंट का के ऊपर पूरा सुरक्षा है। अपने यहाँ ऐसे नहीं। अच्छा, उधर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जिसने भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये स्कीम निकाल करके जो भी उनके वारिसाना थे उनको, वारिसानाओं को सबको अपने ऊपर किले जो थे उनको संभाला दिया, और संभालने के कारण से उन्होंने सबने उसका रिपेयरिंग करवा करके उन्हें वापस सुरक्षित कर दिया, नहीं तो वो भी गिरने लग गए थे बीच में। अच्छा, गिरने के कारण से वो गिर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा भाई राजस्थान ये राजपूतों का इलाका, और यहाँ पे इतिहास के अंदर दिया गया है कि सब राजाओं के यहाँ पे किले थे, अगर कुछ दिनों में इनकी देखरेख नहीं की गई तो ये किले सब गिर जाएंगे, और गिरने के बाद में आने वाले संतान को सिर्फ इतिहास के अंदर ही देख पाएंगे ये किले थे, लेकिन कहाँ थे ये पता नहीं चलेगा, इसलिए इनको कायम रखना पड़ेगा। और सरकार के पास में इतना वो है नहीं कि इनकी सुरक्षा करे और इनकी मरम्मत करे, तो इनकी जो वारिसाना है ये उन्हें दे दिया जाए ताकि वो इनका संभाले या न संभाले, ये उनकी टेंशन। तो देने के बाद में वारिसों ने उनका वापस जीर्णोद्धार करके उनको आज अच्छी कंडीशन में लिया है, और कंडीशन में लाने के बाद में राजस्थान में क्या पर्यटक लोग बहुत ज्यादा आते हैं, पर्यटक लोग ज्यादा आने के कारण से फिर उनको सबको होटलों का रूप दे दिया, नाम दे दिया, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार। पहले से भी अच्छा होगा ना फिर। तो अब क्या हो गया, आउट चालू हो गई, एक रात के 5-5 हजार रुपए एक कमरे के आ जाता है, उससे और उसकी सुधारना, जैसे पहले चमकते थे नहर वैसे आज चमक रहा है, बहुत बढ़िया, आज वैसे के वैसे चमक रहा है। अच्छा हुआ वो, नहीं तो खत्म हो, नहीं तो पूरे किले गिर जाते। बाकी चित्तौड़ किला ये नहीं गिरना है, ये किसको तो आप चाहे रिपेयरिंग करो या मत करो, वो तो वैसे के वैसे ही कायम रहेगा चित्तौड़। अच्छा, ये हर एक घरानों के जो जैसे अपने कुल दैवत होता है ना, वैसे हर एक का अलग अलग है वहाँ? जी हाँ, ऐसा है कि जितने भी अपने 36 सरनेम हैं राजपूत घराने में, सिर्फ 36 आड़नाम आते हैं, और इनके अंदर 36 सरनेम, पहले तो 4 ही सरनेम थे, 4 ही अग्निवंशी थे, और फिर उसके बाद में 4 क्षत्रियों से पृथ्वी की सुरक्षा नहीं हुई, उस टाइम फिर सूर्य ने अपनी शक्ति से 10 क्षत्रियों को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद में चंद्रमा ने अपनी शक्ति से 10 क्षत्रियों को उत्पन्न किया, फिर ऋषि लोगों को तपस्या के अंदर बाधा आती थी तो उन्होंने अपनी शक्ति से 12 क्षत्रियों को उत्पन्न किया, तो 10 4 अग्नि, 10 सूर्य, 10 चंद्र, 12 ऋषि प्रमाण, ऐसे 36 कुल क्षत्रिय इतिहास का उल्लेख किया गया। तो इसमें 36 कुल क्षत्रिय राणा राजपूतों का उल्लेख हुआ, और उसके बाद में संपूर्ण जातियों का निर्माण किया गया, ऐसा इसका उल्लेख है। क्योंकि पृथ्वी जो थी ये सिर्फ 4 से ही उत्पन्न हुई, ऐसा इसका 4 कौन से थे? 4 पृथ्वी को बनाने वाले सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शक्ति, ये 4 ही थे। इन चारों ने ही सृष्टि यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की। उत्पत्ति करने के पहले सबसे पहले 4 ही युग बनाए,
सतयुग, द्वापर, त्रेता आणि कलियुग। 4 युग बनाने के बाद में 4 ही दिशाएं बनाई, 5 नहीं बनाई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण 4 दिशाएं बनी, और 4 दिशाएं बनाने के बाद में 4 ही वेद बनाए। वेद 5 बने ही नहीं। तो यजुर्वेद, सामवेद, रघुवेद आणि अथर्वण वेद 4 वेद बने। 4 वेद बनाने के बाद 4 ही धाम बनाए, धाम भी 4 ही। और 4 धाम बनाने के बाद में 4 ही उस टाइम वो थे, आर्य, अनार्य, द्रविड़ और होड़, ये 4 ही थे। उसमें से फिर 4 जातियों का निर्माण किया गया। मुखारबंदी ब्राह्मणा, भुजाई क्षत्रिय, नाभि वेश्चरण कमलाय शूद्रा, म्हणजे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश आणि शूद्र 4 जाति। फिर उस टाइम 4 ही त्योहार बनाए गए, त्योहार यानी सन। तो उसमें से प्रथम रक्षाबंधन, विजयदशमी यानी दशहरा, दीपावली आणि होळी, ये 4 त्योहार प्रमुख माने जाते हैं। तो ये 4 हिंदुस्थानभर झाले, हाँ, ये हिंदुस्तान में 4 ही त्योहार, हिंदुस्थानभर आहे, लक्षात ठेवा, बरोबर पक्का सांगा। ये 4 त्योहार, 4 से 5वां त्योहार नहीं कुठे चालते, मद्रास पासून पुढे चालते, भारत में पूरे जगह कहीं चले जाइए, ये 4 त्योहारों को ही मानेंगे। पोळा इथं चालते, बाहेर नाही। तो 4 त्योहार, फिर उनको 4 त्योहारों को 4 जातियों में बांटा गया। तो ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, हाथ पे, क्षत्रियों के लिए विजयदशमी, तलवार की पूजा, ये क्षत्रियों के लिए। वैश्य लोगों के लिए दीपावली, और शूद्रों के लिए होली। उस दिन होली का कार्य पूरा शूद्रों के ही तहत रहता है। दीपावली ये मैन वैश्य लोगों के लिए ही मानी गई, और विजयदशमी यानी कि दशहरा, बलि, ये राजपूतों के लिए ही माना गया। और रक्षाबंधन बांध करके दक्षिणा लेना, ये ब्राह्मणों के लिए था। ये 4 जातियां। फिर क्षत्रियों के लिए 4 नीतियां बनाई गई, शाम, दाम, दंड आणि भेद। ये 4 इनको क्यों दी गई कि इनको राज्य चलाना था, राज्य की रक्षा करना था, संपूर्ण धर्म का सुरक्षा करना है। इसलिए इनको 4 नीतियों से निपुण रखना चाहिए। सामने वाला कैसा है, उसके साथ किस प्रकार उसे उसका मार्गदर्शन करना है, इसलिए ये नीतियां स्पेशल क्षत्रियों को दी गई। शाम शांतता, दाम ऐसे नहीं मानता, कुछ ले ले भाई, लेकिन ऐसा कार्य मत कर, दाम। भेद, फिर देने लेने से भी नहीं मानता, तो भेद यानी कुछ उसके पीछे जासूस लगाओ, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, ताकि ये अपनी बात नहीं मान रहा है, उसकी कमजोरी तलाश करो। वो भेद पता लग गया, फिर उसे एक दफे समझा, फिर नहीं मानता, फिर उसे दंड दो। चौथी नीति, दंड खत्म कर दो उसे, ताकि उसको देख करके कोई दूसरा भी धर्म के विपरीत न जाए। ये 4 नीतियां सिर्फ राजपूतों को दी गई। फिर उस वक्त फिर 4 वंश बनाए गए, अग्निवंश, ऋषि वंश, सूर्य वंश आणि चंद्र वंश। ये 4 वंश बनाए। 4 वंश बनाने के बाद इनमें से सबने अपनी अपनी शक्तियों से राजपूतों को उत्पन्न किया गया, अलग अलग, अग्नि, सूर्य, चंद्र आणि ऋषि। फिर अग्नि और ऋषि को दोनों को हटा करके सूर्य आणि चंद्र में दोनों को विभाजन किया गया। तो आधे सूर्य में डाल दी, आधे चंद्र में डाल दी। यही प्रमुख माने गए, क्यों कि सूर्य वंश के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ, और चंद्र वंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इन दोनों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो सूर्यवंशी जो राजा होते थे, वो अपनी सेना के ऊपर ध्वजा पे सूर्य चिन्ह लगाते थे, और चंद्रवंशी जो राजा होता था, वो अपनी ध्वजा पे चंद्र का निशान लगाता था। इसलिए इन दोनों को सबसे ज्यादा महत्व देकर के इस देश का संचालन किया। इसी प्रकार इस पृथ्वी के भी स्तंभ भी 4 है। आज 4 ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चारों पीठों पे। और जिस सिंहासन पे राजा बैठता था, उसको भी पांव 4 ही है। आज जिस पलंग पे अपन बैठे हैं, उसको भी पांव 4 ही है, 5वां नहीं लगाया। इस सृष्टि 4 से
शुरुआत हुई और लास्ट में जिस टाइम मनुष्य जाता है तो उसको मैं नहीं चार का ही सहयोग दिया जाता है। वो तो ऐसे आप 10 लग जाइए, लेकिन प्रथम चार की आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे 4 आगे आ जाइए। फिर उस टाइम देवताओं ने कहा, बोले महाराज सब जगह 4 का ही उल्लेख किया गया, फिर 5वें का तो 1 का तो लेनी चाहिए ना। हाँ बोले, लेकिन 4 के आगे 1 तो लेना ही पड़ेगा, उसको 5 का महत्व दिया जाएगा। तो महाराज वो कौन सी जगह लोगे? बोले जिस टाइम आदमी का अंत समय के बाद 4 तो हो गए वो मैं, लेकिन आपके कहने से 1 हम 5वां उसमें नियुक्त करेंगे, जिसके हाथ में मटकी देंगे और वो आगे चलेगा। मतलब वो कलश लेके चलता है ना आग का, उस जगह 5वें का काम दिया गया। बाकी शुरू से लेकर के एंड तक 4 से ही कार्य किया गया, 5वें का नहीं दिया गया। ऐसा इसका उल्लेख। ये जब ये लोग यहाँ आया राणा राजपूत लोग महाराष्ट्र में, आपने जब भी बोला था कि भाई सिर्फ विदर्भ में ही ये लोग का है ज्यादा से ज्यादा लोग, तो यहाँ नागपुर साइड कहाँ तक लोग है? नागपुर की तरफ है क्या? कौन सी? राणा राजपूतों सिर्फ ये विदर्भ में नागपुर के आगे ये समाज नहीं है। अच्छा। अकोले के आगे ये समाज नहीं, उधर वासिम के आगे ये समाज नहीं है। वासिम, अकोला, नागपुर, ये जो 20 का जो टापू है, इसी जगह ये समाज है। चिखले नाम है? चिखले नहीं, चिखले नाम इसमें आता है? नहीं। आपके इसमें नहीं है? हाँ, और ये जो ठाकुर जो लोग हैं यहाँ, ये ठाकुर ये सब बुंदेला राजपूत है। अच्छा, बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी, तेली वगैरह बुंदेलखंडी, तेली भुट्टा ये बुंदेलखंड वाले ये बुंदेला राजपूत। राजपूतों के बड़ा स्कोप है ना इसमें, बहुत लोग हैं यहाँ और अच्छी इस पे है। और उनके सरनेम अपने जैसे हैं, उनमें बैस, चौहान, सोलंकी, यादव, सब है उसमें, चंदेले सब है उसमें। वो अभी भी शुद्ध नाम से ही अपने नाम का उच्चारण करते हैं। भाषा भी उनकी वही भाषा है। अभी वो शादी विवाह भी उनमें है ना, वही फेरे और टाइप से ही होता है। अपने जैसे मंगलेष्टक से नहीं होती। अब तो महाराष्ट्रीय अभी तो अपन सारे महाराष्ट्रीयन होना अपने लिए जरूरी था उस टाइम। अच्छा। क्योंकि उनका समर्थन, उनका सहयोग होने चाहिए, तो अपन को उनके अंदर मिलकर ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अरे अपन पहले आए इसलिए अपने को वो ये पीछे से आए, बाकी लोग ये तो अभी आए। इनको तो ज्यादा ये बुंदेला राजपूतों को आने को तो ज्यादा से ज्यादा 300, 350, 400 साल लास्ट, इससे तो ज्यादा नहीं। कोई 17 साल हो गए उसमें आते हैं। हाँ, 17 साल उसमें 17 साल के मंदिर है अमरावती में, लड़ाई हो गई थी 17 साल हो गई। तो ये तो ये पुरानी नगरी है साहब, ये इंद्र का राज्य था। ऐसा इंद्रायणी, अमरावती, इंद्रपुरी थी ये। रुक्मणी का हरण यहाँ से ही तो हुआ। हाँ, कहते हैं भाई, इतिहास में उल्लेख है, कहते नहीं, इतिहास में उल्लेख है साल इसका। अपने अंबिका के मंदिर से यहाँ से रुक्मणी का हरण हुआ। कौंडन्यपुर से यहाँ बगीचा था महाराज भीमक का, वहां से यहाँ ये वाटिका विहार करने के लिए आती थी, और आने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से यहाँ से उसको भगाया। और उस टाइम से ये मंगलाष्टक शुरुआत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस टाइम रुक्मणी को भगाया, और भगाने के बाद में जैसे ये भागते रहे पीछे, महाराज भीमक की सेना, शिशुपाल की सेना, रुक्मैया बोल के उनका भाई था रुक्मणी का, ये सब सेना लेकर इनके पीछे भाग रहे थे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ये अपनी सेना लेकर के भाग रहे थे। तो भागते 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 जैसे द्वारका पास में आने लगी, तो ऐसा कहा इतिहास में, इसका उल्लेख है कि क्षत्रियों में या किसी भी धर्म के अंदर जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है, तब तक उसे अपने ससुराल की सीमा जो आती है उसके अंदर पाँव नहीं रखते थे। विवाह होने के बाद ही उसे उस साइड में पाँव रखने का वो धर्म था। कंवारी है तो उसे जाने का धर्म नहीं था। तो उस टाइम फिर द्वारका सीमा लगनी थी। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण से बलराम ने कहा, बोले कृष्ण द्वारका लगने वाली है सीमा, क्यों ना पहले आपका विवाह कर दिया जाए। विवाह करने के बाद में आपको द्वारका सीमा के अंदर प्रवेश करने का अधिकार रहेगा, उसके पहले आप उसमें अधिकार नहीं। तो बोले दाऊ शादी कौन करेगा, ब्राह्मण तो है नहीं, और कहाँ करेंगे अपन शादी, पीछे तो सेना आ रही है।
और वो सेना आने के पहले अपना कार्य हो तो ठीक है, नहीं तो वो अपने पे चढ़ाई कर देगी। सेना भी अपने थक चुकी है, ये युद्ध करने के लायक है भी नहीं। बोले उसकी चिंता मत कर, शादी में लगाऊंगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, गुरु के समान भी हूँ और मुझे सब आता है, हम सब करेंगे। बोले कहाँ करेंगे, कोई मंडप वगैरह? बोले मंडप की भी हम व्यवस्था करेंगे। तो वहाँ पे वो आम का वृक्ष था, आम का वृक्ष, आम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह किया। और विवाह करने के बाद में इधर उन्होंने विवाह की तैयारी की तो सेना सब थकी हुई थी, भाग भाग के वो सब विश्रांति के मूड में, कोई इधर पढ़ती, कोई इधर पढ़ती, कोई बैठी, कोई नींद निकालने लगी। तो बलराम ने सेना की तरफ देखा तो सेना सब थकी हुई सी थे, हथियार पटक दिए और आराम से सोने लगी। तो बलराम ने कहा अगर यार अपन इधर मंत्र उच्चारण में रहेंगे और सेना ऐसी सोती रहे, कब पीछे से सेना आकर के आक्रमण कर दे इसका कोई पता नहीं है। तो अपन को कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि सेना सचेत रहे। तो बलराम मंत्र बोलते थे और मंत्र बोलने के बाद में लास्ट में सावधान कहते थे। अच्छा, सावधान कहते सेना सचेत हो जाती थी, हथियार पकड़ लेती थी किधर क्या है, फिर वो मंत्र में लग जाते, फिर वो सेना अपने वो हथियार पटक के फिर सोने लग जाती। जैसे मंत्र उच्चारण होता था उसी प्रकार वो सावधान शब्द लेते थे और सावधान लेते सेना सचेत, मतलब एकदम खड़ी हो जाती, चौकन्नी हो जाती। और वो मंत्र उच्चारण के बाद में सावधान सावधान करते रहे। उस सावधान को आज भी सावधान के अंदर ही चला रहे। और मामा की लड़की उस टाइम से अपने महाराष्ट्र के अंदर मामा की लड़की लेना प्रारंभ किया। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण महाराज भी मत के दूर रिश्ते में मामा रखते थे और रुक्मणी उनकी माम बहन। लेकिन रुक्मणी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं पति स्वीकार करूं तो भगवान श्री कृष्ण को, इसके अलावा किसी को। तो वो परंपरा, वो रूढ़ी आज भी अपने महाराष्ट्र में कायम है। अगर महाराष्ट्र अपन छोड़ दें, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, मामा की लड़की नहीं लेते। क्या मामा की लड़की नहीं लेते? और आम के वृक्ष के नीचे शादी लगाने के कारण से आज कहीं पे भी देख लो आप शादी, उस शादी के ऊपर 1 या 2 पत्ते भी लाकर के आम के पटकेंगे, उसके बिना मंडप असूना। सही बात। वो प्रथा आज भी चलती है। ऐसा हो सकता आपने गौरव को देखा जी, सब देखे हैं, भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि महाराष्ट्र में जो भी देखने लायक जो था सबके दर्शन। आगे उससे संपर्क नहीं है हमारा, उससे संपर्क कराना चाहिए क्योंकि मैं उसके यहाँ गया हूँ, वो वही से वही निम्बाड़कर संपर्क है उसका। उसकी बहन यहाँ दी हुई थी यहाँ के देशमुख को। तो वो फलटन के राजे जो लिम्बाड़कर, इनका सरनेम पवार है। ये रहने वाले पहले धार के अंदर महाराज जगदेव पवार की वंशज हैं। तो जगदेव महाराज को जिस टाइम देश निकाला दिया गया तो उन्होंने फिर इधर आकर के अपना यहाँ पे राज्य स्थापना की और लिम्बड़क बोल के गाँव है फलटन के पास, वहाँ उन्होंने अपना छोटा साम्राज्य बनाया और वहाँ किला बनाया। वहाँ रहने के बाद में उनकी संतानों ने वहाँ से फलटन पे स्थापना की। तो लिम्बड़क से आई इसलिए नाम लिम्बाड़कर। और नाइक इनको पदवी थी, नाइक पदवी थी, तो नाइक लिम्बाड़कर इन्होंने लिखना शुरुआत किया। और बाकी इनका सरनेम पवार। अच्छा, और है क्या उधर? हाँ, उधर 2-3 गांव और हैं, जैसे तू जाऊन ये ना सरांचं करून वो वही का है निंबाळकर जी हाँ। उसका बड़ा बंगला है यहाँ जी ये हिरवी चौकात तो देशमुख आहे की नाही मी त्याच्या गजेटियरसाठी गेलो होतो गजेटियर त्याच्याकडून त्यासाठी गेलो होतो मी त्याला विचारलं होतं तो त्याला बोलता बोलता मुझे सांगितलं का मैंने वो जो निंबाळकर वहीं से रिलेट है वो बड़ा बंगला है यहाँ शहर में रहता है। दूसरा कौन सा बोला आपने? दूसरा एक है वहाँ पे अपना कलश बोल के गाँव है। अच्छा, कलश, कलश के अंदर पवारों का राज्य है। अच्छा, ये शरद पवार भी उसमें है क्या? नहीं, ये तो मराठा कड़ू मराठा पवार। सिरूर तालुके के अंदर 2-3 गाँव। सिरूर तालुका पुण्याजवळ सिरूर के पास में 2-3 गाँव है, वहाँ पे भी किले हैं, सब पवारों का साम्राज्य। इधर के पवार साम्राज्य था। ये फलटन पवारों का राज्य था। तो इसके अंदर बजाजीराव नाईक निंबाळकर जो शिवाजी महाराज के टाइम में थे, और बजाजीराव
के ऊपर जिस टाइम यवनों का आक्रमण हुआ तो उसके अंदर उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर दिया था, मुसलमान बन गए थे बजाजीराव। तो उस टाइम उनका नाम बजाजी बांडा बोल के नाम इतिहास में आ गया था, और इतिहास में है अभी भी उनका। तो शिवाजी महाराज की जो सबसे बड़ी पत्नी थी वो पलटन की थी, लिम्बाड़कर घराने की, जिसके पुत्र संभाजी राजे थे। तो शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर विचार किया कि अगर ये मुसलमान बन गया और आगे चल के संतानें सारी इसकी वैसी बनेगी और आगे चल के ये समस्या का स्तंभ खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फिर शिवाजी महाराज ने वापस बजाजी को पकड़ के कहा, बोले आपको वापस हिंदू बनना पड़ेगा। बोले महाराज मेरी मर्जी से मुसलमान बना नहीं, मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया और मेरा हिंदू का ही मेरा सबसे बड़ा प्रेम है और मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो उस टाइम शिवाजी महाराज ने बजाजी को सिकर सिंगनापुर बोल करके वहाँ पे एक भगवान शंकर का मंदिर है, वहाँ ले जाकर उनका शुद्धिकरण किया, यानी कि अभिषेक। उस शुद्धिकरण करने के बाद में उसे वापस हिंदू धर्म दिया गया, वापस उसे राजपूत बनाया। और राजपूत बनाने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में जितने भी राजघराने थे सबको कह दिया कि वापस हिंदू बन चुका है। अब बनने के बाद में लोगों ने उनसे रिश्ता करना उचित नहीं माना, रिश्ता करने से सब लोग हिचकिचाने लगे। बजाजी ने कुछ सालों बाद जाकर शिवाजी महाराज से कहा, बोले महाराज ठीक है आपने मुझे ये बना दिया, लेकिन मेरे साथ तो कोई संबंध करेगा नहीं, कोई मेरी कन्या लेता नहीं, कोई मुझे कन्या देता नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं परिपूर्ण रूप से राजपूत बन चुका हूँ। शिवाजी महाराज ने स्वयं की कन्या बजाजीराव का लड़का महाजीराव निम्बाड़कर जो था उसे अपनी कन्या दी और विवाह किया। और विवाह करने के बाद में सारे महाराष्ट्र में उस चीज का प्रचार हुआ, और प्रचार होने के बाद में उनके साथ सभी राजपूतों ने और मराठाओं ने उनके साथ संबंध किया। महाराज बहुत बड़े थे जी साहब, ये तो बड़े ही, उनकी जितनी भी अपन वखान करें उतनी ही कम है। उसके लिए 1000 मुख भी हो अपने पास तो भी उतना उनका बखान नहीं कर पाएंगे। ऐसे योद्धा थे वो, ऐसे धर्म प्रिय थे, चाहे किसी भी धर्म का हो। वो तो सिर्फ दंड उसे देते थे जो हत्याचारी है, क्रूर है, उसे दंड देते थे, बाकी उन्हें जाति से या किसी धर्म से कोई गिलानी नहीं। अच्छा, अपने राजस्थान में भी महाराज को उतना ही लोग मानते हैं? जी साहब, जैसे अपने इधर महाराणा प्रताप को मानते नहीं है, हाँ। पृथ्वीराज चौहान को नहीं मानते, इसी प्रकार शिवाजी महाराज को उसी प्रकार वहां मानते हैं। शिवाजी महाराज का बड़ा आदर है भाई। शिवाजी महाराज को तो सूरत में ही मानते हैं, जहाँ उसने दरोड़ा डाला था उस पे भी शिवाजी महाराज को वहाँ के लोग भी बड़े आदर से मानते हैं। गुजरात की बात, गुजरात के अंदर, क्योंकि शिवाजी महाराज अच्छा, ये गाड़िया लोहार, ये गाड़िया लोहारों का साहब ऐसा था कि ये ठेठ से लोहार ही थे और ये महाराणा प्रताप के राज्य में रहते थे। तो उस टाइम हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पास में सिर्फ 18,000 सेना थी, सिर्फ 18,000। अकबर के पास में 22 लाख सेना थी। अब 22 लाख सेना के सामने 18,000 सेना बोले तो क्या है, कुछ नहीं। तो भी 7 दिन तक महायुद्ध हुआ हल्दी घाटी। उसके अंदर सेनाएं काफी पराभव हो गई थी महाराणा प्रताप की। और वो पराभव होने का कारण क्या था कि उनका जो भाई था शक्ति सिंह वो अकबर से मिल गया, और यहाँ के जो गुप्त जो यहाँ के मेन जो बातें जो थी गुप्त, वो जाकर के उनको बता दिया, और बताने के कारण से राजपूत सेना उसमें पराभव हुई। उस टाइम इन लोहार लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि हमारे बनाए हुए हथियारों में ऐसी कौन सी कमी रही जो मेवाड़ का सूर्य को अस्त होना पड़ा। मतलब महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सूर्य मानते थे, मेवाड़ का सूर्य था, मेवाड़ का सूर्य मानते थे महाराणा प्रताप। ऐसी हमारे शस्त्र में कौन सी कमी रही, और जब तक महाराणा प्रताप का राज्य नहीं आएगा, जब तक मेवाड़ सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक हम आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि घर बांध के नहीं रहेंगे और इस लोहे को पीटते रहेंगे। ऐसी हमारे में कौन सी कमी रही। तब से उनकी वो प्रतिज्ञा आज कायम है, वो कभी घर बना के नहीं रहते, वो उस लोहे को पीट के ही अपना उधर पालन करते हैं और गाड़ी पे ही घूमते हैं।
आज सरकार ने कहा था उन्हें सहूलियतें दी, मकान, खेतियां वगैरह, पर नहीं, तो उसके ऊपर ही अपना निर्भर है। बारिश में उधर चले जाते हैं? नहीं, उधर भी चले जाए तो खुद गाड़ी में रहते हो, अच्छा। कहीं चले जाओ, उनका जीवन उस गाड़ी के अंदर ही। और पूरे भारत में घूमते पूरे हैं? भारत में घूमते क्योंकि इधर भी आते आते हैं। हैं ना कभी कभी, आते कहीं चले जाओ। 50-60 लोग आते हैं। हाँ, मैंने उनसे मिला हूँ मैं, जी हाँ। मैंने उनसे बातचीत की, क्योंकि मैं पढ़ा था एक बार उनके बारे में। तो उसको पूजा भी करते हैं ना, वो गाड़ी की, गाड़ी उसको भगवान मानते हो, भगवान मानते सब छोटी सी गाड़ी त्याच्या देवपूजेची छोटी सी गाड़ी असते, बंडी असते लहान, त्याची पूजा करते थे। मैं उनसे बहुत उनके यहाँ खाना खाया मैंने। उनके अंदर वो भी कालिका के भक्त है, वो पक्के हिंदू जबरदस्त। कालिका के उसके अंदर आपको मंदिर वगैरह सब उसके अंदर मिलेगा आपको। तो ऐसी बात है। जी साहब, जितना भी क्षत्रियों का इस भारत का इतिहास का गुणगान करें उतना ही कम है, क्योंकि ये तो अथांग समुद्र है। इस समुद्र का किसी ने था नहीं लगा सका कि कितना क्या है। इसी प्रकार इस आर्यखंड यानी पृथ्वी यानी भारत का कितने इसमें इतिहास हैं, उस तक कभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। और कई इतिहास तो अपने गायब कर दिए गए। कई इतिहास ऐसे ऐसे थे जिन्हें नहीं कहना चाहिए ऐसा, जो उन्हें जला दिए गए। कई इतिहास ऐसे हैं कि जिनको आज सरकार भी उन्हें वापस छापने की परवानगी नहीं देती। और वो कुछ काबा वगैरह के बारे में बहुत है, बोलते हैं ना काबा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप हमारे तरफ आते हैं, वैसे राजस्थान में भी आप? जी हाँ, राजस्थान में अपने जितने राजपूत है सब में हम ही जाते हैं भाई। राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान में पूरे राजपूतों का पूरा उल्लेख मेरे पास है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और अभी कुछ गुजरात के अंदर भी। अच्छा, आपके जो वंशज थे वो कौन से राजा से करते थे घाट? ऐसा तो साहब आज हमारे पास में जो उल्लेख है, ये तो ये चंदेरी जो है, चंदभाट, उससे हमारा लिंक जुड़ा हुआ है। और चंदेरी ये चंदेलों का ही राज्य था, चंदेलों का राज्य था। और उल्लेख है इतिहास में चंदभाट भी चंदेल थे। अच्छा, अकबर के इसमें भी भाट लोग रहते हैं? जी हाँ, मतलब अकबर का भी एक भाट था जिसका नाम अकबर का गंग भाट। गंग भाट, बराबर। वो नवरत्न दरबार में था ना ये? नवरत्न तो तानसेन था। अच्छा, ये 9 लोग थे। 9 रत्नों में तानसेन का भी रत्न रूप में उपाधि दी गई, लेकिन उनका जो भाट था वो गंग भाट था। गंग। सतयुग, द्वापर, त्रेता आणि कलयुग, चारों युगों में राधा कृष्ण का जनक भाट था। पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान का चंद भाट था। शिवाजी महाराज का भूषण भाट आणि गागा भट्ट। अच्छा। और संभाजी राज के टाइम में कवि कलश था। कवि कलश। और महाराज बली और महाराज शेषनाग, बाशक, कलयुग, इनके सबके भाट थे। क्या सबका इनकी जो अभी जैसे आपकी फांदी चल रही, आपके ये चल रहा है ना वंशज, वैसे इनका भी चलता होगा? किनका? ये बाकी लोग जो है भाई देखो, समझे नहीं, वंशज सबका चलता है। हाँ। लेकिन जो ओरिजिनल घराने हैं वो कुछ पीढ़ियों तक चल के वो आगे नहीं चल। अच्छा, वहाँ वो रुक गए। जैसे अभी शिवाजी महाराज का मेन वंशज संभाजी राजा यानी राजा राम महाराज तक मेन वंशज रहा। उनके आगे फिर सब दत्तक विधान पे चालू हो गया। तो जो उसमें जो आनंद था, उस इतिहास यानी उस खून में जो था, उसके बारे में चाहिए। ठीक है, उनके वंशज जैसे भी चल रहे हैं, कोल्हापुर, सोलपुर, जैसे सातारा स्टेट, कोल्हापुर स्टेट, नागपुर, सब ये दत्तक विधान है। अच्छा, बाकी भी लोग जो कुछ ऐसे होंगे कि जिनके नाम ही नहीं है इसमें, वो भी वहाँ से आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे गांव में जो पटेल है वो भी हम सुनते थे कि भाई बहुत बहुत पुराने उधर के रहने वाले। तो साहब देखो, जैसे समझे नहीं, जो सामने आ गया, अच्छा, उनका भी इतिहास लिखा गया। अच्छा नहीं, दूसरी बात क्या थी? अच्छा, इतिहास भी उनका ही लिखा जाता है जो कुछ कर्तव्यगारी करता, चाहे वो किसी समाज का। उसमें ये नहीं कि राजपूतों का इतिहास लिखा गया, नहीं, वो किसी भी समाज का जिसने कुछ कर्तव्यगारी की उसका ही इतिहास लिखा जाता है।
ये बहुत सही। जिसने कुछ इतिहास के बारे में मतलब कुछ हाँ, प्राकृतता नहीं दिखाई, उसका इतिहास नहीं लिखा, चाहे वो हाँ। राजा हो क्षत्रिय कोई भी हो। हाँ बस सही बात। ऐसे कई राजपूत जन्मे, कई राजाएं मर बने, गए। पर उनका इतना उल्लेख क्यों नहीं हो रहा जितना कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, शिवाजी महाराज, इनका ही क्यों हो रहा है? राजे तो कई जन्मे लोग जल हैं, में और मर गए। कई मर गए, उनका आज तक इतना नाम फेमस क्यों नहीं हुआ? इन्होंने कुछ ऐसी हटके कुछ कला कर्तव्यकारी की, कुछ ऐसा नाम संघर्ष किया, तो इसका नाम आज तक कायम रहेगा। अच्छा, आपका जो प्रॉपर गांव है जी पहले से, जी, तो वो कौन सा था? पहले हमारा गांव साली था। ये कहाँ है? ये जिला जयपुर में आता है। अच्छा, ये हमारा प्राचीन प्राचीन। स्टेट थे, वहाँ पे हमारा किला था, अच्छा, किला था वहाँ, और वहाँ हमारे पूर्वज वगैरह रहते थे। सोना नरेश थे हमारे पूर्वज, अच्छा, इनके पाँव में सोने का कड़ा रहता था। अच्छा, पाँव में कड़ा रहना यानी सोना नरेश की उपाधि थी, और वो कहीं पे भी जाते थे तो सोने का कड़ा पाँव में पहन के जाते थे। तो चाहे सामने कितना ही बड़ा राजा क्यों न हो, चाहे वो सम्राट भी हो, तो उन्हें आते देख करके वो सिंहासन छोड़ देते थे। फिर वो वहां से कहाँ आ गया? फिर वहां से हम किशनगढ़ आ गए थे किशनगढ़। डायरेक्ट। किशनगढ़ आने का ही कारण था कि वहाँ के महाराज जो किशन सिंह जी थे, तो वहाँ पे महाराज मदन सिंह और सुमेर सिंह जी, तो महाराज सुमेर सिंह ये बहुत ही अच्छे राजे थे, और हमारे दादाश्री जो थे हंसराज जी, उनकी बहुत बड़ी मित्रता थी। और हमारे दादाश्री राजस्थान में अजमेर जिले के अंदर लाठी के अंदर एक नंबर थे, मतलब जिले के अंदर उनके मुकाबले कोई नहीं था लाठी घुमाने में। और लाठी की वार में सामने 100 आदमी भी हो तो अकेले काफी थे, इतने तेज। उनका देखा था। हाँ, 6 फुट शरीर भी उनका भारी था। बताया उन्होंने जी, सामने उनके सामने कुछ नहीं, मेरे से भी डबल थे। उनकी ये हड्डी इतनी चौड़ी थी, मतलब यहाँ की जो हड्डी थी इतनी चौड़ी थी, ऐसा उनका हुआ है। तो वो हमारे महाराज के राइट हैंड है, मतलब उनके साथ कहीं जाते थे उनके साथ ही रहते थे। तो उन्होंने कहा बोले आप वहाँ साली में हैं, वहाँ क्या क्यों ना आप हमारे यहाँ आ जाए किशनगढ़। तो उस टाइम वहाँ महाराज सुमेर सिंह जी ने एक मकान, कुछ जमीन बख्शीश में दी। तो फिर हमारे दादाश्री वहाँ से यहाँ आ गए साली के अंदर, फिर हमने रहना शुरुआत किया। बाकी हमारा सबका जन्म यहाँ का ही है, किशनगढ़ का ही। अभी आपकी जमीन सब है? जी, सब चीज़ें, हर चीज़ उपलब्ध है, और माँ भगवती का आशीर्वाद, हमारे जजमान लोगों का सहयोग, हर चीज़ से सुख संपन्न है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब आनंद है। क्या ये सब इनका ही दिया हुआ नहीं है? नहीं, हकीकत बात है दादा। आपके लड़के वगैरह क्या करते हाँ, हैं? अभी पढ़ रहे हैं, सबसे छोटे हैं, अच्छा, पढ़ाई ये चालू। सबसे वो जो मैंने बताया था ना, उनके सबसे छोटे नाती। सबसे छोटा हूँ मैं, हंसराज जी के सबसे छोटा हूँ, नाती। सबसे बड़े तो आप हमारे। अपने लड़कों को ये सब? जी हाँ, उनको भी सिखाऊंगा। पिछले साल मेरा बड़ा लड़का साथ में था गाड़ी गांव में। जी सबको मिलाया, आईजी वगैरह सबसे मिलाया उसको। तो ऐसी बात है। जी सर, अभी बाकी पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों की, बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। जगदीश थे तो जगदीश उनका भैया के 3 पुत्र हैं उनको। तो सबसे बड़ा पुत्र उसकी 12वीं हो गई, होने के बाद में फिर उसको भी अपनी ट्रेनिंग दे दी, तो राजस्थान में घूमता है। अच्छा, उससे छोटा था, उसको भी इसकी ट्रेनिंग दे दी, तो वो भी राजस्थान घूम रहा है। तो ये चालू रखो। जी साहब, और इतिहास को हमें चालू रखना ये ही बहुत पड़ेगा। जरूरी है। और साहब को बताऊं, हमने वो बीच कुछ भी में पढ़ ले, कितना भी आपको कमा ले, बताऊं, हकीकत कोई बात फायदा है नहीं। कि हमने सब कुछ करके देखा। हमने धंधा किया, लोटिंग का, मार्बल का, सब कुछ किया, सब में हमें प्रगति रही, काफी हम उन्नति पे पहुंचे। लेकिन जो हमारा ये परम कर्तव्य पे जो हमारा समय जो व्यतीत होता था, वो उसके अंदर नहीं प्राप्त हुआ। जो आनंद इसमें हमें मिलता है वो उसमें हमें नहीं मिला। हमने करके देखा, मार्बल की फैक्ट्री डाली बीच में, जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट यानी कि गमले, नाइट लैम्प, टेबल, ये शोपीस आइटम सब तैयार होते थे अपनी फैक्ट्री में। तो वो मैं खुद ही चलाता था। फिर बड़े भैया जगदीश भैया बीजेपी के किशनगढ़ के अध्यक्ष भी रहे, और धर्मराज भैया हमारे सिन्नर के अंदर शोरूम डाला था मार्बल का,
तो उसके अंदर बैठते थे, घर की फैक्ट्री में देखता था, तीनों भाई अच्छे कार्य में लग गए थे। तो हमारे गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य, काशी पीठाधीश। तो जब वो काशी से गुजरात साइड का टूर करते हैं तो अपने घर आते हैं। वो घर आते हैं, घंटा 2 घंटा रुकते हैं अपने घर पे, बाकी वो किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य। तो वो जिस टाइम घर आए, आने के बाद में उन्होंने हमें इसके बारे में अवगत करा दिया था कि आपका जो परम कर्तव्य है वही आप करो, दूसरा मत करो। तो थोड़ा हमने उस टाइम उनकी बात पे कोई विचार नहीं किया, अन्यथा आपको काफी कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा।